नमस्कार, अपन न्यूज में स्वागत है। शुरू करी हेडलाइंस। मंगल दिन बैसबाक कहल गेल, मधेश प्रदेश सभा स्थगित। फागुन 22 गते धरि के लेल स्थगित कयल गेल। लोसपाक नेता वृखेश चंद्र लाल आ डॉक्टर विजय कुमार सिंह सहितक नेता द्वारा पार्टी परित्याग, तमलोपा में केलक प्रवेश। चुनाव से पहले किसानक माग संबोधन कर जनमत पार्टी के मांग। मंगल दिन जनकपुर धामक निर्वाचन कार्यालय घेराव। एमसीसी विरुद्ध सर्वोच्च में दायर कयल गेल रीट के दरपीट कयल गेल। पिछला 24 घंटा में कोरोना संक्रमण के कारण 3 गोटे के मृत्यु, 476 गोटे में संक्रमण पुष्टि। आप समाचार विस्तार से। मध्य प्रदेश सभा बैसार 12 दिन के लिए स्थगित कयल गेल अछि। आंतरिक मामिला तथा संचार मंत्री भरत प्रसाद शाह भारत दिस गेला से प्रदेश सभा स्थगित कयल गेल अछि। प्रदेश प्रहरी ऐन कार्यान्वयन संबंधी संकल्प प्रस्ताव पर छलफल कर 10 फागुन के लिए बजाओल गेल बैसार मंत्री शाह अनुपस्थित होयबाक देखल गेला बाद 22 गते धरि के लिए स्थगित कयल गेल अछि। संचार मंत्री शाह गत 26 माघ में पेश केने उप प्रस्ताव के विषय में छलफल कर प्रदेश सभा के बैसार आइ 2 बजे के लिए बजाओल गेल छल। गत 1 फागुन में उ विषय में छलफल करबाक कहल गेल रही तो प्राविधिक कारण देखबैत स्थगित भेल बैसार कार्यसूची में छलफल 9 दिन के बाद फिर से शुरू हेबाक तय भेल छल। मुदा सर्वोच्च अदालत में पड़ल मुद्दा आ मंत्री के पारिवारिक भारत भ्रमण के कारण संकल्प प्रस्ताव पर के छलफल थप 12 दिन बाद में धकेलल गेल अछि। लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टी नेपालक कार्यकारिणी सदस्य एवं राष्ट्रिय सभाक पूर्व सदस्य वृखेश चंद्र लाल सहितक सब पार्टी परित्याग कर तमलोपा में प्रवेश केलक अछि। मंगल दिन जनकपुर धाम में पत्रकार सम्मेलन केने ओ सब तराई मधेश लोकतांत्रिक पार्टी में प्रवेश केने जानकारी देलनि अछि। नेता लाल के साथ ही संविधान सभा पूर्व सदस्य डॉक्टर विजय कुमार सिंह समेत तमलोपा में प्रवेश केलक अछि। ओ सब ऐसे आगू तमलोपा में से हो छलनि। पत्रकार सम्मेलन में नेता लाल वर्तमान स्थिति में मधेश के जनता के इच्छा अनुसार स्वच्छ क्षेत्रीय आकांक्षा आवश्यकता बमोजिम स्वशासन एवं संघीयता के अभ्यास के अगाडि बढ़ावा तमलोपा में प्रवेश कयल गेल जानकारी दिलनि। मधेश के नेता सब सत्ता में व्यस्त रहला से स्वयं सब लोसपा परित्याग केने हुनक कहब छलनि। योजना परिभाषित होबक चाहिए, क्षेत्रीय समस्या समाधान के रणनीति परिभाषित होबक चाहिए। जो क्षेत्रीय दृष्टिकोण से पार्टी सबके राजनीतिक रूप से संगठित होबके संविधान आ कानून बैंडेज लगेते तो संघीयता देश में सफल नहीं भ सके। तै हमरा सबके पार्टी एहि बात के आगा बढ़ात और ई पार्टी के केंद्रीय कार्यालय नेपाल के इतिहास में पहली बेर नेपाल के राजधानी से अलग मधेश के राजधानी जनकपुर में एठाम के केंद्रीय कार्यालय रहते। तहिना नेता सिंह नेतृत्व पंक्ति मधेश केंद्रित नाम समेत डराई लागल आरोप लगौने छलनि। लोकतंत्रवादी मधेसी जनता के वामपंथी के खोल ओढ़ाव के काज समेत भ रहल उनका सबके आरोप छलनि। सब चीज है ओकर संबोधन होई के चाही। ई छै ओहि आधार पर प्रदेश पहिने आके अहाँ सबके त बिल्कुल याद होत कि पहिने पहचान के आधार पर संघीयता प्रदेश के बंटवारा भेल रहे, एकर बात होय के परिकल्पना रहे। लेकिन विविध कारण से उत्तर दक्षिण तक कभी कोनो नाम से एक एक्सेप्ट नहीं कल गए, वही विविधता के वही राष्ट्रीयता के स्वीकार नहीं कल गए। लेकिन पार्टी में लाल आ सिंह के साथ 114 नेता तथा कार्यकर्ता सब समेत तमलोपा में प्रवेश केने बताओल गेल अछि। रविशंकर कुमार कर्ण किछ दिन आगो मात्रे तमलोपा नामक पार्टी स्थापना केने छल। चर्चा छल जे लोसपाक नेता लाल आ डॉक्टर सिंह हुनका सबके तमलोपा पार्टी दर्ता कराबऽ के लिए निर्देशन देने छलनि। लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टी के युवा संगठन लोकतांत्रिक समाजवादी युवा संघ नेपाल धनुषा कार्य समिति विस्तार कयल गेल अछि। संघ के धनुषा अध्यक्ष प्रशांत झा जारी केने विज्ञप्ति में संघ के धनुषा समिति के उपाध्यक्ष में निशांत कुमार यादव, सचिव में रोशन शाह, सहसचिव में राजा मंडल राजू चयन कयल गेल अछि। उनका सबके साथे समावेशी आ समानुपातिक सिद्धांत अनुसार थप 24 गोटे सदस्य सब समेत चयन कयल गेल बेहोरा विज्ञप्ति में उल्लेख अछि।
महोत्तरी क्षेत्र नंबर 3 में नेपाली कांग्रेसक नेता रामचंद्र तिवारी समूह 5म बेर क्षेत्रीय सभापति में बाजी मारलकै छ। तिवारी क्षेत्रीय सभापति में स्वयं निकट के राघवेंद्र झा के तेसर बेर सभापति में निर्वाचित कराव सफल भेल छथि। ऐसागो विवाद के कारण निर्वाचन परिणाम रद्द भेल महोत्तरी में रवि दिन भेल अधिवेशन से लवराज सिंह के पराजित करैत राघवेंद्र झा निर्वाचित भेलनि। सोम दिन साँझ में आयल मत परिणाम अनुसार निर्वाचित झा 309 मत प्राप्त केने छल त पराजित सिंह 216 मत प्राप्त केने छल। कार्य समिति के सचिव पद में रुद्र किशोर कुमार आ दिलीप कुमार चौधरी निर्वाचित भेला। सहसचिव में भरत प्रसाद पांडे आ विनय कुमार मंडल निर्वाचित भेलनि। महिला सदस्य सब में समेत निर्वाचित कयल गेल अछि। तिवारी के समूह निर्वाचित भेल बताओल गेल अछि। किसानक माग पूरा नहीं भेल कहैत सीके राउत नेतृत्वक जनमत पार्टी सरकार विरुद्ध प्रदर्शन करे के साथे निर्वाचन कार्यालय सब घेराव करऽ लागल अछि। मंगल दिन जनकपुर धाम में जनमत पार्टी धनुषाक नेता कार्यकर्ता सब संघीय तथा प्रदेश सरकार आ स्थानीय तह विरुद्ध प्रदर्शन सहित प्रदेश निर्वाचन कार्यालय घेराव केलक अछि। किसान सबके समस्या के संबोधन कर विभिन्न 11 बुधे माग सहित करीब 2 महीना से आंदोलनरत जनमत पार्टी के कार्यकर्ता सब निकालने विरोध रैली नगर के विभिन्न क्षेत्र के परिक्रमा करैत प्रदेश निर्वाचन कार्यालय घेराव केने छल। जनमत पार्टी धनुषा जिला संयोजक ओम विक्रम कुशवाहा के नेतृत्व में भेल विरोध प्रदर्शन तथा घेराव कार्यक्रम में सब किसान के माग पूरा नहीं होबदै चुनाव में अवरोध करबाक चेतावनी दिलैन। सबै दलहरूलाई ज्ञापन एउटा सम्मान व्यवहार हिसाबले एउटा व्यवहार गरियोस् भनेर अवगत गराउन हामी आज मोटामोटी 22 जिल्लै मधेसभरिकै जिल्लाहरूमा निर्वाचन कार्यालयमा आज हामी ज्ञापन पत्र बुझाउने जुन कार्यक्रम थियो त्यसै अन्तर्गत आज हामी अवरोध गर्छौं। त्यो पार्टीले निर्णय गर्छन् त्यो अनुसारमा हामी अवरोध गर्छौं र निर्वाचन अगाडिमा हामी पहिलादेखि नै यो पहल गरिरहेका छौं कि निर्वाचन अगाडि हुनुभन्दा अगाडि एउटा देशको वातावरण शान्ति वातावरण बनाओस्, किसानहरूको जे नुन मागहरू पूरा गरिदिनु पर्ने हुन्छन् त्यो हिसाबले हामी त्यो गर्छौं। वो सब स्वयं सब किसान के मुद्दा संबोधन नहीं होबदै स्थानीय तह के चुनाव में अवरोध करबाक चेतावनी दिलैन अछि। मध्य प्रदेशक सामाजिक विकास मंत्री नवल किशोर शाह प्रदेश सरकार सिपमूलक शिक्षा में जोड़ देने जनौलनि अछि। जनकपुर धाम में मंगल दिन नॉलेज ट्रांसफर प्रोग्राम के समुद्घाटन कार्यक्रम में मंत्री शाह किताबी ज्ञान मात्र से दक्ष जनशक्ति उत्पादन हो बनी सकबाक धारणा रखने छलैन। ओ सिपमूलक शिक्षा एखन के आवश्यकता रहल समेत बतौने छलखिन। तर वास्तवमा यो प्रदेश धेरै पछाडि परेको छ, तर अब त्यसको हद भइसक्यो। मैले आफ्नो सामाजिक विकास मन्त्री हुँदा बखत यहाँका शिक्षा मन्त्री जोसँग मैले भनेको थिएँ तपाईको यो कागजको खोस्टो मलाई चाहिँदैन। मंत्री साहब मध्य प्रदेशक 60% युवा विदेश जाय बाध्य भ रहल कहैत सिपमूलक शिक्षा से मात्रै अपन देश में रोजगारी के अवस्था सृजना होबाक बतौलनि। युवा 60% युवा तपाईको विदेश गइरहेछ, मलेसिया तो अरब कन्ट्रीहरू, त्यो पनि यूएसए यूरोप धेरै कम जान्छ। आर्थिक कारणले धेरै कम जान्छ। गरीबी को कारणले सबै तपाईको चाहिँ अरब कन्ट्रीमा गइरहेछ। अमेरिका में बैसे वाला नेपाली सबके संस्था क्वालिटी फाउंडेशन मधेश सरकार के प्राविधिक सहयोग करे के लिए नॉलेज ट्रांसफर प्रोग्राम गांव-गांव में शुरू केलक अछि। एक कार्यक्रम अंतर्गत अमेरिका में शिक्षा क्षेत्र में भेल परिवर्तन के एहि प्रदेश में लागू कर सहज होबाक विश्वास व्यक्त कयल जा रहल अछि। मध्य प्रदेशक सामाजिक विकास मंत्री नवल किशोर शाह प्रदेश सरकार बेटी सबके सशक्तिकरण के लिए बहुते काम सब केने जनतब देने अछि। जनकपुर धाम में मंगल दिन संकट मोचन माध्यमिक विद्यालय के छात्रा सबके छात्रवृत्ति रकम हस्तांतरण करैत मंत्री शाह मध्य सरकार बेटी सबके लिए बहुते अवसर सृजना केने बतौने छलैन। वो बेटी सब ऊपर लागल वाला अनावश्यक अंकुश समेत हट लागल धारणा व्यक्त केने छलखिन। समय गइसक्यो, यो 21वीं शताब्दी हो। 21वीं शताब्दी को 2022 साल में हामी विचरण गर्दैछु, पढाइ गर्दैछु र काम गर्दैछु। यो नयाँ जमाना हो। अब पहिला जस्तो ओहि क्रम में विद्यालय कक्षा 1 से 8 धरि के छात्रा सबके छात्रवृत्ति बापत जनही 400 रुपया प्रदान केलक अछि। छात्रवृत्ति से छात्रा सबके पढ़ाई प्रति उत्साहित आ जिम्मेवार बनेबाक विद्यालय के प्रधानाध्यापक बलिराम शाह
जानकारी दिलाइ छ। जनकपुर धाम उद्योग वाणिज्य संघ तेसर देश आयात होबला सर सामान सब जलेश्वर भिट्टा मोड़ सड़क से समेत आयात के व्यवस्था मिला देव माग केलकै छ। संघ के अध्यक्ष जितेन्द्र महासेठ नेतृत्वक जनकपुर धाम उद्योग वाणिज्य संघ के टोली जलेश्वर भन्सार कार्यालय मार्फत भन्सार विभाग काठमाडौँ के ज्ञापन पत्र बुझबैत तेसर देश आवाला सर सामान सब वीरगंज आ विराटनगर नाका से मात्रै आबि रहला के कारण एखन सर सामान सब के मूल्य बढ़ि रहल आ व्यापार में समेत एकर असर पड़ि रहला से जलेश्वर नाका से समेत एहन सर सामान सब आबऽ लगला के बाद सहज होबाक कहैत ओहि के लेल व्यवस्था क देबा माग केलकै छ। एखन के आयात से मधेश के राजधानी जनकपुर धाम सहित धनुषा, महोत्तरी, सर्लाही, सिन्धुली, उदयपुर, सिराहा लगायत के जिला सब प्रभावित भेल आ आयात लागत के हिसाब से सर सामान सब महंगा भ रहला से समेत जलेश्वर नाका से आब एहन व्यवस्था हैत त सहज होबाक ओ सब माग केलनि छ। टोली में व्यापारी अगुवा निर्मल चौधरी सहित जनकपुर धाम उद्योग वाणिज्य संघ के पदाधिकारी आ सदस्य सबके सहभागिता छलनि। सर्वोच्च अदालत अमेरिकी सहयोग परियोजना मिलेनियम चैलेंज कॉर्पोरेशन एमसीसी विरुद्ध पड़ल रीट दरपीट क देलकै छ। सरकार संसद में पेश केने एमसीसी विरुद्ध वरिष्ठ अधिवक्ता डाक्टर सुरेन्द्र भण्डारी, अधिवक्ता स्वागत नेपाल पेश केने रीट के सर्वोच्च दरपीट केलकै छ। संसद में पेश भ चुकला से आप संसद के विशेषाधिकार में परत कहित सर्वोच्च वे रीट के दरपीट केलकै छ। एमसीसी के विरोध में उतरल प्रदर्शनकारी आ प्रहरी बीच झड़प भेला पर तोड़फोड़ भेल दोकान सब में सरकार जिज्ञासा रखलकै छ। रवि दिन एमसीसी के विरोध में उतरल प्रदर्शनकारी आ प्रहरी बीच झड़प भेला से बुद्धनगर के जानकी श्रेष्ठ के दुकान में क्षति पहुंचल छल। प्रदर्शनकारी सब 5 गोटे पुलिस के घेराबंदी क पाथर प्रहार कर के क्रम में श्रेष्ठ के दुकान में क्षति पहुंचल छल। पुलिस के बचेबा क्रम में दुकान में क्षति पहुंचला के बाद सरकार जिज्ञासु देखल गेल। मंगल दिन काठमाडौँ के प्रमुख जिला अधिकारी गोविंद प्रसाद रिजाल आ प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक सुदीप गिरी व्यवसायी श्रेष्ठ के दुकान में पहुंचल छलनि आ अनुगमन केलनि। ऐसा आगू मंगल दिन काठमाडौँ महानगरपालिका के उपमेयर हरिप्रभा खड़की नेतृत्व के टोली समेत श्रेष्ठ के दुकान में पहुंचकर क्षति विवरण संकलन केने छलनि। निर्वाचन आयोग में गत हप्ता दर्ता भेल सामाजिक एकता पार्टी के औपचारिक घोषणा कयल गेल अछि। मंगल दिन काठमाडौँ स्थित प्रज्ञा प्रतिष्ठान में सीवी गहतराज के अध्यक्षता में सामाजिक एकता पार्टी घोषणा भेल अछि। घोषणा सभा में बजैत पार्टी अध्यक्ष गहतराज पार्टी में 21 गोटे पदाधिकारी रहल 151 गोटे केंद्रीय समिति सदस्य रहबाक बतौलनि। वो पार्टी से एकता के सम्मान करू, समृद्ध नेपाल निर्माण करू मूल नारा सहित पार्टी घोषणा भेल जानकारी देलनि। अध्यक्ष गहतराज पार्टी अपन मान्यता आ उद्देश्य कार्यकारी राष्ट्रपति आ पारदर्शी सुशासन भ्रष्टाचार मुक्त नेपाल बोक्ने धारणा रख्ने छलन् र समृद्ध नेपाल निर्माण गरौँ भन्ने जुन मूल उद्देश्यका साथ हामीले यो पार्टी गठन गरेको यहाँहरूलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। त्यो चाहिँ 151 जना केन्द्रीय समिति रहेको जानकारी गराउन चाहन्छु र त्यसै गरिकन 21 जना चाहिँ पदाधिकारी समिति रहेको म जानकारी गराउन चाहन्छु र विशेष गरिकन यो सामाजिक घोषणा सभा में बजैत नेपाली कांग्रेस केंद्रीय सदस्य रामहरि खतिवड़ा नेपाली राजनीति में एखन द्वैध चरित्र के विकास भ रहल कहैत ई परिपाटी के अंत कर प्रभाग में जोर देने छलनि। ओ सरकार में रहला पर आ प्रतिपक्ष में रहला पर समेत फरक बात क कहियो पार्टी आ राजनीति के विकास नहीं होबाक बतौने छलनि। सर्प देख्दा दुलाभित्र बाहिर हात, माछा देख्दा दुलाभित्र हात गर्ने परिपाटीको विकास नेपालको राजनीतिमा भएको छ। जनतामा जाँदा एउटा कुरा गर्ने, सत्तामा जाँदा अर्को कुरा गर्ने। केंद्रीय सदस्य खतिवड़ा नेपाली राजनीति में नेता सब में वचन आ ईमानदारिता के रौदी परल धारणा रखने चले। वो पार्टी में नातावाद आ परिवार के अधिकार सोम्प के परिपाटी के अंत का अगाडि बढ़ समेत सामाजिक एकता पार्टी के शुभकामना देने चले। पछिल्का 24 घंटा में कोरोना संक्रमण के कारण 3 गोटे के मृत्यु भेल अछि। नेपाल में एखन मृतक के संख्या 11,928 पहुंचल अछि। नेपाल में पछिल्का 24 घंटा में 476 गोटे में संक्रमण पुष्टि भेल अछि। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय के अनुसार 6,604 पीसीआर परीक्षण केला पर 299 गोटे आ 2,820 गोटे के एंटीजन परीक्षण केला पर 177 गोटे में संक्रमण पुष्टि भेल अछि। तेना पछिल्का 24 घंटा में नेपाल में 831 गोटे संक्रमण से मुक्त भ गेल अछि। नेपाल में एखन 10,747 गोटे सक्रिय संक्रमित सब अछि। एखन धरि 9,53,430 गोटे नीक भ गेल छथि।
मध्य प्रदेश में पछिल्का 24 घण्टा में 1 गोटे संक्रमित भेटल अछि। स्वास्थ्य निर्देशनालय देने तथ्याङ्क अनुसार सर्लाही में 1 गोटे संक्रमित भेटल अछि। अहिसँगै मधेश में कोरोना कुल संक्रमित के संख्या 41,372 पहुँचल अछि। मधेश में कोरोना से मृत्यु होबयवला के संख्या 1,061 अछि। तहिना 39,499 गोटे संक्रमण से मुक्त भऽ गेल अछि। अतः एखन 812 गोटे सक्रिय संक्रमित अछि। संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मंत्री प्रेम बहादुर आले बतास समूह चलाइब रहल पशुपति क्षेत्र धर्मशाला जल्दी से जल्दी सरकार के स्वामित्व में लेबाक बतौने छथि। मंगल दिन महाशिवरात्रि पावनि 2078 मूल समारोह समिति आयोजना करने कार्यक्रम में बजैत मंत्री आले बतास समूह के हटेबाक सरकार के निर्णय में उ समूह लक आयल अल्पकालीन आदेश समेत अदालत खारिज कर देला से अब जल्दी से जल्दी धर्मशाला फिर्ता लेबाक बतौने छले। 25 करोड भारू पैसा दिएर धर्मशाला निर्माण गर्न दिएको त्यो भवन आज कौडीको भावमा विगतको चाहिँ प्रतिनिधिहरूले त्यसलाई बेच्ने कामहरू गरेका छन्। त्यो कतै पनि सही हुनेवाला छैन। र हिजो मात्रै हामीले पशुपति क्षेत्र विकास कोषक अध्यक्ष समेत रहल मंत्री आले एहि वर्ष के महाशिवरात्रि पावनि विगत के वर्ष सबसे भव्य सभ्य रूप में मनेबाक तैयारी भ रहल जानकारी देने छलैन। शिवरात्रि जसरी हामीले मनाउँदै आएका थियौं त्यो भन्दा भव्य र सभ्य मनाउने गरी यसपालिको तयारी भइरहेको छ। एहि वर्ष के महाशिवरात्रि पावनि फागुन 17 गते मंगल दिन परल अछि। एहि वर्ष ओहि दिन पशुपति क्षेत्र में 10 लाख दर्शनार्थी इकट्ठा होयबाक तथा दर्शन करावला अनुमान कयल गेल। पशुपति क्षेत्र विकास कोष के सदस्य सचिव डाक्टर मिलन कुमार थापा जानकारी दिलेन। सबै दर्शनार्थीहरूलाई दर्शनको सहज पहुँच पुर्याउने पशुपति क्षेत्र विकास कोषको प्रमुख दायित्व रहनेछ। यसै सन्दर्भमा माननीय सदस्य सचिव थापा वही दिन समेत विद्युत शवदाह क्षेत्र आ क्रियापुत्री क्षेत्र सञ्चालन होयबाक धारणा रखने छलैन। महाशिवरात्रि पावन के दिन मदिरा तथा लागू पदार्थ मुक्त क्षेत्र बनाबोक लेल विशेष निगरानी आ कडाई कयल जबाक समेत ओ जानकारी देने छलैन। ब्याज दर बढ़ावा प्रभावक माग रखैत सहकारी संचालक सब आंदोलित भेला अछि। मंगल दिन सहकारी विभाग आगू बचत तथा ऋण केन्द्रीय सहकारी महासंघ आबद्ध सहकारी संचालक लोकनि बैंक तथा वित्तीय संस्था सब जेहने ब्याज दर बढ़ावा प्रभावक माग करैत आंदोलन केलक अछि। ब्याज दर निर्धारण समिति के विचार में ब्याज दर बढ़ावा दबाव स्वरूप सहकारी विभाग के ध्यानाकर्षण कराबक लेल आंदोलन कयल गेल। बचत तथा ऋण केन्द्रीय सहकारी महासंघ के वरिष्ठ उपाध्यक्ष चंद्र प्रसाद ढकाल बतौले ओ पछिल्का समय सहकारी में समेत चरम तरलता अभाव भेलासँ तरलता सहज बनाबक लेल ब्याज दर बढ़ावा पाब प्रभावक महासंघ के माग रहल स्पष्ट केलनि। कमर्शियल बैंक सब अस्वाभाविक रूप में ब्याज दर वृद्धि कर रहलासँ सहकारी सब में असर पड़ल ढकाल जानकारी दिलनि। वरिष्ठ उपाध्यक्ष ढकाल बैंक सब के अपन सदस्य नहीं अछि मुदा सहकारी के अपने सदस्य सब रहल बतौलनि। ओ सरकार विगत में जेहने सहकारी के स्वतंत्र रूप में चल देवा के वातावरण देबाक अर्थतंत्र के तेसर पिल्लर के रूप में सम्मान करा पर्बाक बतौलनि। तपाईले देख्नुभयो यत्रो भूकम्प तपाईले देख्नुभयो यी सबै कुराहरुमा सहकारी संस्थाहरुले आफ्ना सदस्यहरुको सर्भिस सेवाका लागि निरन्तरता दिइरहेको परिस्थितिमा अहिले वरिष्ठ उपाध्यक्ष ढकाल सहकारी सब के अपन सदस्य सब बचत संकलन क 10 लाख सदस्य सब के सेवा द रहल धारणा रखने छलैन। ओ सहकारी क्षेत्र में प्रत्यक्ष रूप में 80,000 से बेसी रोजगारी द रहलासँ महासंघ के माग तत्काल संबोधन होब प्रभाग धारणा रखलैन। अब स्पोर्ट्स न्यूज। आयोजक टोली ललितपुर मेयर्स 11 ऊपर 58 रन के चौरगढ़ जीत निकालित सुदूरपश्चिम प्रदेश मंगल दिन से शुरू भेल ललितपुर मेयर महिला 20 क्रिकेट प्रतियोगिता में विजय शुरुआत कलक। कीर्तिपुर स्थित त्रिभुवन विश्वविद्यालय के मैदान में मंगल दिन भेल उद्घाटन खेल में ललितपुर मेयर्स 11 के 58 रन से पराजित कर सुदूर पश्चिम विजय शुरुआत कलक। 144 रन के लक्ष्य पछोने मेयर्स 11 निर्धारित 20 ओवर में 7 विकेट गुमाकर 85 रन के योगफल तैयार करने छल। ऐसा टॉस जीत कर पहले बैटिंग के सुदूर पश्चिम निर्धारित 20 ओवर में 5 विकेट गुमावत 143 रन बनाब सफल भेल छल। अंत में हेडलाइंस एक बेर फिर से। मंगल दिन बैसबाक कहल गेल मधेशक प्रदेश सभा स्थगित, फागुन 22 गते धरि के लेल स्थगित कयल गेल। लोसपाक नेता ब्रिखेश चंद्र लाल तथा डॉक्टर विजय सिंह सहित नेता सब द्वारा पार्टी परित्याग, तमलोपा में प्रवेश केने जिकिर। चुनाव से पहले किसान के माग संबोधन कर जनमत पार्टी के माग, मंगल दिन जनकपुर धामक निर्वाचन कार्यालय घेराव। एमसीसी विरुद्ध सर्वोच्च में दायर कयल गेल रीट के दरपीट कयल गेल।
पछिल्का 24 घण्टा में कोरोना संक्रमण के कारण 3 गोटे की मृत्यु, 476 गोटे में संक्रमण पुष्टि। अपन न्यूज एखन के लिए एतबा। पल पल खबर तेज नजर अपन टीवी देखते रहब। नमस्कार।